Yes, good afternoon all. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes, everyone is requested to keep their camera in the working mode. So yesterday I got the program from Shriya, जो soft copy इसने send की थी. So that program is working successfully. This is the code she has sent. ठीक है. So उसी प्रोग्राम की थोड़ी ये modified form है. या श्रिया कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? No, sir. Sir, actually on my software it was not working. It was showing some error, so I told to. नहीं ये सही चल रहा है. ये देखो ये रन किया हमने. एंटर द वैल्यू ऑफ ए, लेट्स से 5 6 वैल्यू ऑफ बी. कोई भी ऑपरेशन है, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए यस कर दिया, सो वी आर गेटिंग द आंसर. मैंने तो जस्ट कॉपी पेस्ट किया इसको. आई हैव नॉट मेड एनी अल्टरेशंस हियर. Sir, maybe I have typed wrong, that's why. हाँ, थोड़ा सा कोई चेक कर लेना बस. Has anyone else who has made it tried on this simple calculator? Yes, sir, I send you in the notepad one. हाँ, कहाँ पे सेंड किया? Yes, sir. फोटोग्राफ? No, sir. हाँ, File ही send की. अच्छा. So yesterday we have started with the programming को हम revise कर रहे थे, and in that first we will revise what we have covered yesterday. First we'll discuss the programming program structure, and then we have covered the basics, ठीक है, in Python. So let us the students are joining in, let them join first, and then we can start the class. यस, मन्नत आप बताओ कि आपको डिफिकल्ट क्या लग रहा है पाइथन में? Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून. सर बस वो ही लूप का थोड़ा लगता है, नेस्टेड बात- लूप. ये इजी क्या लगता है? इजी पार्ट इन पाइथन? इजी सर, ऐसे ठीक ठाक ही लगता है चैप्टर. कोई बात नहीं है. बेसिकली क्या है, देखो इनिशियली लूपिंग तो थोड़ा ऐसा नहीं है, दैट इज वी हैव टू एक्सेप्ट. ये जब हम लूपिंग की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, देन द लूपिंग बिकम्स इजी. इनिशियली वी गेट द डिफिकल्टी ना. अगर हम इनिशियली कोई चीज डिफिकल्ट नहीं लग रही तो फिर तो पढ़ने का कुछ जरूरत ही नहीं है. हम सारे एक्सपर्ट बैठ गए हैं इधर. सो दैट इज नॉट, दैट्स अ गुड सिंबल. इफ यू आर फाइंडिंग द डिफिकल्टी, सो दैट्स नॉट ए पॉइंट. ये अच्छा पॉइंट है. आपको डिफिकल्ट लग रहा है, बट आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, सो देन इट विल बिकम इजी. और प्रैक्टिस करने का मेजर जो हमारा मेन एम है, दैट इज
कम से कम ये जो बेसिक पॉइंट्स हैं ये +2 में यही ना हम फंसी रहे हैं कि हमें लूपिंग नहीं आ रही, हमें ये नहीं आ रहा। सो ये पॉइंट ये एलिमेंट्री बन जाएंगे व्हेन वी एंटर टू दी +2 सिलेबस। तो इट्स बेटर दैट वी वर्क ऑन आवर वीकनेस, ठीक है, जो हमारी वीकनेस पहले कहीं रह गई है। अगर आपकी पहले कोई वीकनेस नहीं है, दैट कैन बी द सिनेरियो आल्सो, सो देन यू कैन इंप्रूव एज मच एज यू कैन। सो मूविंग विद द लास्ट, ये हमने सबसे पहले पढ़ा था कैरेक्टर सेट। सो द क्वेश्चन गोज टू मन्नत अगेन। यस मन्नत, आप बताओ क्या होता है ये कैरेक्टर सेट, क्या होता है कैरेक्टर सेट ऑफ पाइथन लैंग्वेज? जैसे लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स जैसे हमारे पास स्ट्रिंग में होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट बताओ। इंग्लिश एग्जांपल लाइक पता है, डेफिनेशन नहीं पता। हाँ एग्जांपल बता दो, वो तो और भी अच्छी बात है, आपको एग्जांपल पता है। जैसे कि जैसे हम नंबर से, जैसे हमारा सेट होता है लाइक स्ट्रिंग में से हमारा सेट हो सकता है, हम ले सकते हैं A to Z। नंबर्स में भी हमारे पास एक ऑप्शन होता है लाइक इंटीजर हो गया, और बेटा इंटीजर क्यों लेके बूलियन आते हो? टाइप हो जैसे गया। जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज का कैरेक्टर सेट क्या है कि जिससे इंग्लिश लैंग्वेज का काम चलता है, उसकी जो पंक्चुएशंस हैं और A to Z जो उसके कैरेक्टर हैं। जैसे अगर हम हिंदी का कैरेक्टर सेट बोले तो का खा गा से लेके जितने में उसमें क्या क्या होता है, उसमें स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं, का खा, वो सारे जो है उसका क्या है कैरेक्टर सेट है उसका। ऐसे पंजाबी है, तो जितनी लैंग्वेजेस हैं, तो सिमिलरली जो पाइथन का कैरेक्टर सेट है दैट इज कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9 जो डिजिट्स हैं, फिर उसमें आ जाते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, क्लियर, फिर पंक्चुएशंस। सो इसी से सारी हमारी जो पाइथन लैंग्वेज है दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी मेंट बाय द टर्म कैरेक्टर सेट ऑफ पाइथन। कैरेक्टर सेट का मतलब है कि किसी भी लैंग्वेज में कौन कौन से वर्ड्स का, कौन कौन से कैरेक्टर्स का हम यूज कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग। सो इनपुटिंग में हमने पढ़ा था दैट इज which function we use, that is the input function we use for inputting, और आउटपुट के लिए हमारे पास है प्रिंट फंक्शन है। एंड सेकेंडली इसमें जो वेरिएबल है, इसमें डेक्लेरेशन नहीं होती वेरिएबल की। सो हु कैन टेल अबाउट द डेक्लेरेशन? यस यस, राजवीर सिंह बाजवा। यस यस, अरुमन आप बताओ डेक्लेरेशन क्या होती है? डेक्लेरेशन नेक्स्ट इज रोमनप्रीत सिंह। यस यस, महक आप बताओ डेक्लेरेशन क्या होती है? Declaration of a variable. Sir, declaration basically means something official. To declare something official. ये बढ़िया चीज है, हम लोग मिक्स करते हैं, पहले हम थोड़ा सा उसको जनरल वर्ड बताते हैं, फिर हम उसका एग्जैक्ट मीनिंग बताते हैं। दैट्स a nice attempt, very good attempt by Mehak. Yes, Shriya. So basically declaration means to declare the type of variable like Yes. integer, float, Yes, yes. string, such तो type of. ये वाला स्टेप हम C++ और जावा में करते हैं, बट दिस इज नॉट डन इन पाइथन, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जब हम वेरिएबल को वैल्यू साइन करते हैं तो एट द सेम टाइम यू नो द declaration and definition both are done at the same time when we are assigning a value to the variable. अगर हम उसको integer value assign कर देंगे तो वेरिएबल integer टाइप का बन जाएगा, और इसको float assign कर देंगे float टाइप का बन जाएगा। अगर उसको कैरेक्टर वैल्यू डाल देंगे तो वो कैरेक्टर वेरिएबल बन जाएगा, स्ट्रिंग वेरिएबल बन जाएगा। Next we discussed about the indentation, so we will explain about this indentation.
So yes, Muskan 11F. Sir, indentation refers to the space at the beginning of the code in the program. Yes, yes. बाकी लैंग्वेजेस में इंडेंटेशन का क्या यूज होता है इन अदर लैंग्वेजेस अदर देन पाइथन? So I don't know. Yes, Harshita. Yes, what is Good the use? afternoon, sir. Yes, good afternoon. What is the use of indentation? Sir, it tells that like one statement is done and you give indentation to mark that it's over and you start another statement. जो पाइथन के अलावा लैंग्वेजेस हैं उनमें इंडेंटेशन का यूज क्या होता है? किस लिए यूज की जाती है इंडेंटेशन? I don't know, sir. Yes, Mr. Navdeep Singh. यस सर। हाँ जी, हाँ जी। यार तो पहले यस सर ना बोला कर, आंसर किया करो मेरे क्वेश्चन का। पहले आप मेरे से क्वेश्चन पूछते हो आप पहले। सर मुझे क्वेश्चन ही नहीं पता, मैं अभी तो आया हूँ। इंडेंटेशन इंडेंटेशन सर नहीं पता। चल ठीक है, ये भी अच्छी बात है, तेरे को जल्दी पता चल जाता है कि तेरे को पता नहीं। इसी में ज्यादा टाइम लग जाता है कि तेरे को पता है या नहीं पता। बाकी काम इजी है। यस रोमिका। So for the easy readability. यस, तो बाकी लैंग्वेजेस में इसका काम है रीडेबिलिटी का, बट पाइथन में इसका काम है बेसिकली टू मार्क ए ब्लॉक। ब्लॉक की रिप्रेजेंटेशन के लिए जो है वो इंडेंटेशन का यूज किया जाता है। So this is the example is given here. Next is token. So there are token is basically the smallest unit in any programming language. So these are the different types of tokens. We have keywords. So keywords are the reserved words. Then is identifiers are basically used for naming the variables or functions. Clear? And class, module, anything that we want to name, we have to make use of the rules for naming the identifiers are. What are the rules? They must start from A to Z, either capital or small, and underscore can be used. And later on, we can use the 0 to 9 also. It cannot start with 0 to 9, but later on, when the variable starts, later on you can use the 0 to 9 digits also. And no special character is allowed here. And the Python is also a case sensitive language. So who will tell me about this case sensitive language? Yes, Tarunjot. Tarunjot. Yes, sir. Yes. Case sensitive language. Case sensitive language क्या होती है? What do you mean by this Sir, term? I don't know. Yes, Ishan. सर केस सेंसिटिव बोलते हैं जैसे अगर हमने कोई नाम लिखा जैसे कीवर्ड जिसकी स्टार्टिंग लेटर है स्मॉल लेटर से, तो हम उसको कैपिटल लेटर के साथ लिखा है। यस नवदीप, पता चल गया तेरे को? Clear? So the main point is that the case sensitive means that the small letters and the capital letters both are different. Clear? So when we are using it in programming, like we are using them in identifiers. The next we have to keep on working on this identifier continue, like the
class names. So class names, we are not using the concept of classes. So ये इसमें एक convention है. You know what is the meaning of convention? Convention means that these are not mandatory. Clear? Conventions basically ये again programming को readability improve करने के लिए हम use करते हैं certain conventions, but they are not mandatory. Like here the convention is basically used like class names starts with the uppercase letter. ठीक है? तो क्लासेस तो हमने बेसिकली की नहीं है. क्लासेस मैंने आपको बताया जो कंप्यूटर साइंस वाले सिलेबस में है ये क्लास. तो क्लास जो है इट्स नेम बेसिकली स्टार्ट्स विद द अपर केस लेटर. स्टार्टिंग एन आइडेंटिफायर विद ए सिंगल लीडिंग अंडरस्कोर इंडिकेट्स that the identifier is private. So the private and public identifiers, no, they are again, the concept is used in classes. So we have not touched this classes concept till now. Next is starting an identifier with two leading underscores indicate a strong private identifier. So again, this concept comes from the classes concept. And if an identifier is also ends with two trailing underscores, the identifier is a language defined special name. So basically, these are the convention. ये सारी object oriented programming में जो हम use करते हैं classes में, objects में, उसकी example दी हुई है. But presently we are not using the concept of classes in Python. Now the next term that is used in programming is literals. So literals in Python can be identified as a number, text, or other data that represents the values stored in the variables. Like the examples are given here. First is the example of string literals, जहाँ पे variables में हम store कर रहे हैं कौन सी value, strings हम store कर रहे हैं. That's why they are called string literals. Then we have the example of numerical literals. जैसे age variable में हमने value assign की है 22. ठीक है जी. Similarly floating point जो literals हैं उसके लिए हैं जैसे the height is in 6 feet 2 inches, like that sort of height we are assigning to the variable height. And then is the example of a special literal like none. None basically is the value where we don't know which value is to be assigned. So there we can make use of none. Presently till now we have not specifically made use of this none data type. So these are the examples of literals. Clear? So very huge sort of a list it is given here, and we follow very few. Like इसमें से हम जो /n का use करते हैं for new line, return के लिए /r का use करते हैं, tab के लिए /t का use करते हैं, vertical tab के लिए ये /v का use करते हैं. So these are the few escape sequence that we make use of in Python. बाकियों का भी करते हैं, but till now we have not used them. In subsequent programs, we will definitely use the escape sequences. So in literals का नाम बन जाएगा. These literals are basically called, कौन से literals है हमारे? Escape sequence literals. Now the next important topic is the operators. So we have different types of operators here: arithmetic operators, relational, assignment, logical, bitwise, membership operators, and identity operators. And here I think we have not focused on the bitwise operators के ऊपर काम नहीं किया. And identity operators, we will see what are these identity operators also. So first we'll look at the arithmetic. So everyone is familiar with these: addition, subtraction, division, then is multiplication. Modulus is used for remainder. Clear? Then we have a floor division. So floor division basically this is we use for where we want to remove digits after the decimal points. Basically ये integer division है, ये double जो forward slash है, this is called the floor division in Python. तो ये है integer division के लिए हमारे पास, जिसमें remove the digits after the decimal place. तो इसका meaning क्या हुआ कि decimal के बाद कोई भी place will not be represented, means the number we will get will be a integer number. जैसे एक हमारे पास वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है b, तो जब भी इन दोनों के बीच में ये फ्लोर डिवीजन होगी, so we will get a
इंटीजर डिवीजन रिजल्ट। तो जो हमारे पास क्या आएगा, क्वोशंट आएगा, क्वोशंट ही आएगा इससे, सो दैट विल बी ए इंटीजर वैल्यू। और लास्ट जो हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर है दैट इज द एक्सपोनेंट। ये एक्सपोनेंट अभी रिसेंटली हमने यूज किया था, कहां पे यूज किया था, कोई बता सकता है किसी प्रोग्राम में हमने यूज किया हो ये एक्सपोनेंट? हाँ जी सर, Calculating एरिया ऑफ area. ट्रायंगल, हाँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल में वो जो हमने s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b और लास्ट पे उसका क्या किया था, एक्सपोनेंट हमने फाइंड आउट किया था, स्क्वायर रूट था बेसिकली वो। ठीक है जी। सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। अर्थमेटिक ऑपरेटर प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, फ्लोट डिवीजन है, एक्सपोनेंट। सो यू ऑल आर फेमिलियर विद दीज ऑपरेशंस। सो नेक्स्ट है, ये एग्जांपल दी हुई है ऑफ ए, यही प्रोग्राम हमने छोड़ा हुआ है EMI वाला, ठीक है। सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस, ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है, सो विल डू दिस प्रोग्राम आल्सो। थोड़ा सा इसमें EMI के कंसेप्ट को भी एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने इस इंटेंशनली इसको छोड़ दिया था इस प्रोग्राम को। सो वी विल कवर दिस प्रोग्राम इन द कमिंग लेक्चर्स। सो ये है GST कैलकुलेशन में यूज किया हुआ है ऑपरेटर्स को, ऑल दी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। Next we have the second category is the relational operators. So relational operator, it tells basically the relation between two variables. So सबसे पहले कौन सा है हमारे पास, this is the equal to, that is for comparing the two values whether these values are equal or not. रिजल्ट हमारे पास कैसे आएगा, ट्रू और फॉल्स में, या तो ये दोनों इक्वल होंगे ट्रू, या तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। सो दैट इज हाउ दिस ऑपरेटर वर्क्स, क्लियर, आइदर इन द ट्रू एंड फॉल्स फॉर्म। नेक्स्ट है हमारे पास पहला आ गया इक्वल टू कंपेयर करने के लिए, फिर नॉट इक्वल टू को कंपेयर करने के लिए। सो दिस विल बी द बेसिकली द रिवर्स ऑफ दिस ऑपरेटर। इक्वल टू का जो ऑपोजिट है दैट इज दिस नॉट इक्वल टू। नेक्स्ट है ग्रेटर देन, उसके बाद है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल टू। तो ये जितने ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, इसमें क्या होगा हमारे पास, we will get the results in the form of true and false. Either the result will be true or the result will be false. So here the examples is given here. So इसमें दो वैल्यूज ली हैं, x एक वैल्यू है 101, y वैल्यू में है 121, और जैसे ये फर्स्ट है हमारे पास x is greater than y, so the result will be false because x is smaller and y is greater. दूसरे में ट्रू हो जाएगा। थर्ड केस में क्या हो जाए, x is equal to y, again the result will be false, and fourth में x is not equal to y, the result will be true because they are not equivalent. फोर्थ में greater than equal to है, so this will be false, and next में ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। So I think everyone understands the output of whatever the question has been asked here, and their output is, result is given in the bottom part. Yes, anyone who has some doubts in the relational operators? Yes, clear है सभी को relational operators? Yes, Navdeep. यस सर, क्लियर। राजवीर, अरुमन, अभिनंदन, क्लियर है सर। ठीक है ठीक है। वो कैमरा भी बेटा ऑन कर लो, कैमरे में क्या है। अभिनंदन, यस अभिनंदन, यस सर। अभिनंदन कौन सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं? हाँ सर ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स, कौन सा ऑपरेटर डिस्कस कर रहे हैं? सर अर्थमेटिक।
अर्थमेटिक, चलो ठीक है, थोड़ी लेट आएगा तो हम चाय पीने चले गए थे मेरे को लग रहा है। सो ठीक है, अभी हम रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। सो अपना कैमरा ऑन रह, छोड़ा करो इसको, ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज बेसिकली वी हैव असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सो असाइनमेंट ऑपरेटर में दिस इज द इक्वल टू साइन इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर और जो अभी हमने इससे पहले कंपैरिजन ऑपरेटर किया है दैट इज द रिलेशनल ऑपरेटर। तो दोनों ये ऑपरेटर्स हमारे पास डिफरेंट है। So this sort of questions can be asked in the Viva. What is the difference between an assignment and a relational operator? Clear? जहाँ पे हम दो बार equal to लिखते हैं, that is basically for comparison, and the single operator here is basically this is a assignment operator. तो assignment operators का क्या काम है? Who will explain the use of this assignment operator? Yes, anyone? So Bhavya has not spoken today. Yes. Yes, Bhavya. So the assignment operators are used to assign the values to some variables. Yes. And the process is explained here. The values to the right side of the operands and to the left side of the basically जो right operand के right side पे है, clear, assigns the value from the right side to the left side operand, ठीक है। तो जैसे हमारे पास इसकी एग्जांपल हम कैसे लिखेंगे, दैट इज लेट्स से वी हैव ए, थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स से वी हैव ए वेरिएबल है हमारे पास a एंड इज इक्वल टू लेट्स से b प्लस c। तो ये b प्लस c क्या बन गया हमारे पास, ये हमारे पास बन गया एक्सप्रेशन। सो दिस एक्सप्रेशंस वैल्यू will be assigned, ये राइट साइड पे होगा हमारे पास, the result of this operand or expression will be assigned to the variable, clear? So that is this variable is lying towards the left hand side, clear? तो ये इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, ये जो राइट साइड से वैल्यू लेफ्ट साइड में असाइन होगी, कोई बता सकता है इसको? ऑपरेटर्स में एक कंसेप्ट होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के बारे में, दैट इज द वैल्यू मींस जो हमारे पास ऑपरेटर है वो उसकी वैल्यू लेफ्ट से राइट में जाएगी या राइट से लेफ्ट में जाएगी। सो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स वी हैव वेयर its associativity is from right to left, where expression towards the right will be solved first and its value will be assigned towards the left hand side of the operator. So you can see here in this example, and its further use will come in the next. और जो नेक्स्ट है हमारे पास, इसके पास ये क्या है बेसिकली प्लस इक्वल टू। तो ये प्लस इक्वल टू का मीनिंग क्या होता है, जैसे ये लिखा हुआ है a प्लस इक्वल टू b, so this is equivalent to, Sir, these are shorthand operators. yes, these are the shorthand operators। और जैसे ये a प्लस इक्वल टू अगर b लिखा हुआ था, इसका मीनिंग क्या होता है, a इज इक्वल टू a is equal to a प्लस b, यही होता है इसका मीनिंग। स्क्रीन शेयर किया या नहीं? क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस शॉर्ट हैंड जो अभी हमने डिस्कस किया है, दैट इज दिस इज द व्हाट वी हैव डिस्कस्ड नाउ, शॉर्ट हैंड। तो a प्लस इक्वल टू b का मीनिंग क्या है, a इज इक्वल टू a प्लस b। और अगर मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाता तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ जाना था, ये मल्टीप्लिकेशन वाला सिंबल आ जाएगा। सो दिस इज हाउ दिस इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एग्जांपल्स
ये सारे शॉर्ट हैंड एग्जांपल्स दी हुई हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के साथ, ये सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ ही यूज होंगे ये शॉर्ट हैंड। क्लियर? क्लियर है ये शॉर्ट हैंड इज क्लियर? Yes, and maybe the rest people are bit not so much. Yes, मन्नत ये क्लियर है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया? Yes, sir. ठीक है मैम। So next is the logical operators. So who will tell about the logical operators? तीन है हमारे पास logical operators and, or, and not. And again the result will be जो expression को solve करने के बाद result आएगा that will be the in the form of true and false. And someone who is ready to explain other than like she has already spoken. Yes, Jasleen. So जैसे वो टीवी पे पूछते हैं आर यू देयर, अपने वो कॉरेस्पॉन्डेंस से चैनल पे पूछते हैं आर यू देयर, वहां पे आपको आवाज आ रही है? सो वी हैव टू चेक इट आउट कि जसलीन को आवाज आ रही है या नहीं आ रही। सो मे बी नेक्स्ट रोमिका। So in the logical operators, we check the conditions. For example, in AND, there are two conditions. So we check that both the conditions are true or false. If both are true, the answer will be true, and if the both are false, the answer will be false. And if one of them is false, then it will be then it will be 50-50. So you know, if both the conditions are true, then the result is true. If any of the condition is false, so the result is false in case of a AND condition. And when we are talking of OR condition, so means OR operator, so return the value true if both are true and if either of them is true. तो अगर दोनों में से एक भी ट्रू हो गया तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू। अगर दोनों में फॉल्स है तो रिजल्ट विल बी फॉल्स। और लास्ट है हमारे पास द नॉट ऑपरेटर। सो नॉट बेसिकली रिवर्सेस द कंडीशन। अगर हमारे पास रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो उसको फॉल्स कर देगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है ए इज ग्रेटर देन बी, तो अगर ए बी से बड़ा है तो रिजल्ट इसका ट्रू आ रहा है तो ये नॉट क्या कर देगा? उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर ए ग्रेटर देन बी का रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो नॉट इसको क्या कर देगा? ट्रू में कन्वर्ट, उसको रिवर्स कर देगा बेसिकली। सो हियर द एग्जांपल इज गिवन हियर एंड लाइक हियर वैल्यूज ए की वैल्यू कितनी है? 30 है, बी में वैल्यू 20 है, तो इधर 30 एंड 20, तो 30 एंड 20 का क्या आएगा? इसमें एंड लगा हुआ है, सो आउटपुट भी हेलो लिखी हुई है, तो ये कैसे सॉल्व होगा? 30 एंड 20 क्या होगा? ट्रू कैसे आ जाएगा? 30 एंड 20, 30 एंड 20 का मीनिंग क्या है बेसिकली? 30 एंड 20 सर उन्होंने लिखा है कि ए के पास 30 वैल्यू एंड बी के पास 20 है, तो वो दोनों ट्रू हैं, तो इसलिए ट्रू आ गया। सो बाय डिफॉल्ट हाँ मींस वन वैल्यू और वन से जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं दे आर बाय डिफॉल्ट ट्रीटेड एज ट्रू। So that's why A is equal to 30 means true or B is equal to 20 means true, and true the result will be true. Clear? So 1 and agar 0 hai, so 0 is treated as false. Moving to the तो नेक्स्ट है हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर। सो कल किसी ने बताया था ये मेंबरशिप ऑपरेटर्स के बारे में। ऑलरेडी वी हैव यूज्ड दिस इन दी कैलकुलेटर में हमने डिस्कस किया था। सो द क्वेश्चन इज ट्रांसफर टू यस। हर्षिता आप बताओगे? दैट इज द मेंबरशिप ऑपरेटर्स। दो है हमारे पास, इन एंड नॉट इन। Yes. Anyone else? We have already worked upon these operators.
Yes, from the bottom line, yes, Rajveer Bajwa. Yes, Gurleen, आप बताओ शाबाश. Gurleen will tell now. हाँ जी सर, सिंपल है. मेंबरशिप मतलब जैसे कोई कम्युनिटी का एक मेंबर होता है तो उसके अंदर है या नहीं. सिंपल जैसे इन है, इन मतलब वो उस कम्युनिटी के अंदर है या नहीं. जैसे हमने लिस्ट बनाई है तो उसके अंदर कोई चीज है या नहीं, या हमने डिक्शनरी बनाई है उसके अंदर कोई चीज है या नहीं, या हम सिंपल भी उसको कर सकते हैं, है ना सर. फिर दूसरी नॉट इन है. नॉट इन मतलब वो उसके अंदर है या नहीं उसी चीज के अंदर. ठीक है. अगर हम तो सर ऐसे होता है सर. जैसे लिस्ट के अंदर यहाँ पे एग्जांपल, एक लिस्ट की एग्जांपल दी है. जैसे हमारे पास एक वेरिएबल में a में वैल्यू है 22 और नीचे लिस्ट दी हुई है. सो यहाँ पे हमने चेक किया ये राइट साइड में क्या लिखा है, a इन लिस्ट. तो a इन लिस्ट मींस कि वो चेक करेगा कि a इस लिस्ट में है या नहीं है. तो उसकी वैल्यू जो है ट्रू एंड फॉल्स में आएगी, है या नहीं है. क्लियर. सो अगेन इट्स रिजल्ट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. तो वो वैल्यू कहाँ पे हमने, इसका रिजल्ट कहाँ पे आ जाएगा, इन आंसर्स वेरिएबल में आ जाएगा. ठीक है. और फिर a नॉट इन ए लिस्ट, तो उसका रिजल्ट भी किस में आ जाएगा, दूसरे वेरिएबल में, नॉट इन लिस्ट. क्लियर. नॉट इन आंसर्स. तो दोनों को हमने प्रिंट करवा दिया. और पहले के केस में क्या रिजल्ट आ रहा है, ट्रू, बिकॉज 22 इज प्रेजेंट इन द लिस्ट, दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज ट्रू. और 22 इज नॉट इन द लिस्ट, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, definitely its result will be false. So all these slides are available with you. Next is basically the identity operators. तो identity operators क्या है हमारे पास, that is and is not. So identity operators in Python compare the memory locations of two objects. Memory location क्या होती है basically? सर हर एक नंबर का ना सर डेफिनेट जगह होती है स्टोर होने की सर. हाँ. आंसर उसको मेमोरी लोकेशन कहते हैं. हाँ, डेफिनेट जगह नहीं हम बोल सकते. डेफिनेट जगह थोड़ा हाँ, मतलब बेसिकली वो स्टोर होगी कहीं ना कहीं मेमोरी में. डेफिनेट जगह हम नहीं बोल सकते कि यहीं पे जाके स्टोर. ठीक है. पर सर जैसे हम इसमें पाइथन में लिखते हैं तो उसमें सर 5 लिखें तो वो एक ही मेमोरी लोकेशन आती है. फिर अगर हम 6 लिखें तो वो डिफरेंट आती है. हाँ, तो अगर बार-बार करें तो वो सेम ही आती है. बेटा इसका मेन पर्पस क्या है बेसिकली कि वो डायनामिकली मेमोरी उसको एलोकेट होती है. वी विल नॉट गो इनटू दिस डिटेल कि ये कैसे होगी मेमोरी एलोकेशन. बट द की थिंग इज देयर की आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में क्या है, इट कंपेयर्स द मेमोरी लोकेशन. अभी तक इससे पहले क्या कंपेयर हो रहा था, अभी तक इससे पहले वैल्यूज कंपेयर हो रही थी आपस में. नाउ क्या है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर में क्या है कि जो वेरिएबल जिस लोकेशन पे स्टोर्ड है इन दी मेमोरी, वो वैल्यूज बेसिकली एड्रेस लोकेशन जिसको हम बोलेंगे, वो मेमोरी लोकेशंस का आपस में कंपैरिजन होगा. सो दैट्स व्हाई दिस ऑपरेटर इज डिफरेंट फ्रॉम दी अदर कंपैरिजंस. बाकी जगह इससे पहले क्या हो रहा था, वैल्यू का कंपैरिजन हो रहा था. अब कंपैरिजन होगा एड्रेस का. एड्रेस को जैसे मेमोरी लोकेशन भी बोलते हैं. सो फर्स्ट इज द इज ऑपरेटर. इज ऑपरेटर में क्या होता है, इट रिटर्न्स ट्रू इफ टू वेरिएबल्स पॉइंट्स टू द सेम ऑब्जेक्ट. ठीक है. अगर दो वेरिएबल एक ही एड्रेस लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो उस केस में ये इज क्या रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू को रिप्रेजेंट करेगा. और अगर ये दोनों जो है ए एंड बी डिफरेंट लोकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इज नॉट की वैल्यू आ जाएगी. क्लियर. फॉल्स. जैसे ये एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, फर्स्ट वेरिएबल है स्ट्रिंग 1, दूसरा वेरिएबल है स्ट्रिंग 2. दोनों में कौन सी वैल्यूज दी हुई है, इंडिया. तो स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2 बोथ आर पॉइंटिंग टू दी सेम मेमोरी लोकेशन. ठीक है. स्ट्रिंग 1 भी इंडिया को पॉइंट आउट कर रहा है, स्ट्रिंग 2 भी इंडिया को पॉइंट आउट कर रहा है. एंड इंडिया इज एट ए सेम लोकेशन. ये तो नहीं है कि इंडिया यहाँ पे इसके लिए एक लोकेशन पे है और इसके लिए डिफरेंट लोकेशन पे है. तो दोनों स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 किसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, टू द सेम मेमोरी लोकेशन. तो इस केस में हमारे पास अगर हम इज ऑपरेटर का यूज करेंगे, स्ट्रिंग 1 एंड इज स्ट्रिंग 2, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा ट्रू, बिकॉज बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन. ठीक है. सो यहाँ पे एग्जांपल भी दिया, स्ट्रिंग 1 इज स्ट्रिंग 2, ट्रू बिकॉज बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन. और ये जो स्ट्रिंग
1 इज इक्वल टू स्ट्रिंग 2 है, ये पहले इसका क्या मीनिंग है? ये जो फर्स्ट है हमारे पास, यस अमरवीर। So the first one is for comparing the values, which Yes. is an assignment. नहीं, असाइनमेंट रिलेशनल, It is a relational operator, हाँ, and for the second one is a logical operator, identity operator. आइडेंटिटी ऑपरेटर, गुड गुड गुड। तो सेकंड में बेसिकली सेकंड जो इज ऑपरेटर है, यहाँ पे उसकी लोकेशंस, मेमोरी लोकेशन कंपेयर हो रही है, तो मेमोरी लोकेशन दोनों की सेम है और दोनों में वैल्यू भी सेम है, सो दैट्स व्हाई बोथ यू विल गेट द आंसर एज ट्रू। क्लियर? एक एग्जांपल इधर भी दी हुई है, सो दिस एग्जांपल यू कैन आल्सो गो थ्रू। ठीक है, जैसे हमारे पास ए की ए 34 है, बी में 34 है, इज बी, तो अगर ये दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को शेयर कर रहे होंगे तो पहले वाला केस चलेगा, अगर दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पे नहीं है तो दूसरे वाला केस चलेगा। वैल्यू दोनों की बराबर है, ए और बी दोनों की वैल्यू बराबर है, बट दोनों की मेमोरी लोकेशन सेम है या नहीं है, दैट वी आर नॉट श्योर फॉर दिस। क्लियर? So both and A and B are the same identity if they are sharing the same value। और जैसे हमारे पास दी हुई है A, अगर नेक्स्ट उसी क्वेश्चन में अगर हमने डाल दिया B is equal to 99, तो B तो कहीं डिफरेंट लोकेशन पे होगा, A डिफरेंट लोकेशन पे होगा। ठीक है जी, तो A एंड B के केस में फिर रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, हैज ए डिफरेंट आइडेंटिटी। तो बेसिकली इसमें हमने मोटा मोटा ये कंसेप्ट रखना है कि इस जो ऑपरेटर है, इट वर्क्स अपॉन दी memory location, not on the value. That is the only point we need to remember. ठीक है जी, and next is we have now operators precedence. So precedence means कि वो किस order में जो हमारा expression है वो solve होगा। Clear? So this topic we will continue in the थोड़ी इसकी example भी ले लेंगे हम, कैसे जो operators हैं they are solved। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स में किस तरह एक्सप्रेशन सॉल्व होता है, 7th 8th में पढ़ा है आप लोगों ने, BODMAS, यूजिंग BODMAS। ठीक है, लेकिन पाइथन में कैसे होगा, BODMAS फार्मूला नहीं यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे क्या है, ऑपरेटर्स की हायरार्की दी हुई है, हायरार्की, या आप इसको बेटर वर्ड है इसके लिए, हम प्रायोरिटी भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मींस जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो ऑपरेटर फर्स्ट इवेल्युएट होगा, जिसकी प्रायोरिटी कम है वो बाद में इवेल्युएट होगा। जिस ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, पहले सॉल्व होगा, और जिसकी प्रायोरिटी कम है दैट ऑपरेटर विल बी सॉल्व लेटर ऑन। सो दैट द लिस्ट यू कैन सी हियर, दीज आर वी हैव ए ह्यूज लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स। ये पहले एक्सपोनेंट है, ये सारे बिट वाइज हैं, ये तीनों जो हैं ये बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, जैसे एक कंप्लीमेंट के लिए ये यूनरी प्लस, ये यूनरी माइनस, फिर हमारे पास आ गए ये कौन से, दीज आर दी आई थिंक दी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में भी प्लस माइनस को छोड़ के, प्लस माइनस की प्रायोरिटी कम है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और परसेंटेज और ये फ्लोर डिवीजन, इन चारों की जो प्रायोरिटी है वो हायर है प्लस माइनस से। फिर ये आ जाए, नीचे आ गया राइट एंड लेफ्ट बिट वाइज ऑपरेटर, ये बिट वाइज अभी हमने फोकस नहीं किए हुए हैं। फिर आ गया बिटवाइज एंड आ गया, फिर बिटवाइज और आ गया, फिर इसके बाद रिलेशनल ऑपरेटर आ गए जिसको ये कंपैरिजन ऑपरेटर बोल रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे उसमें भी ये ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू है बेसिकली, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। एंड ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू, इसकी प्रायोरिटी क्या है, कम है। Then हमारे पास assignment operators आ गए, and like that. So we'll take up their examples also in the subsequent class, and the next class will start from the that is the precedence of the operators. Why they are important? Because whenever we are going to solve a expression, तो एक expression कैसे solve होगा, एक expression जो है based on the priority of the operator will be evaluated. So that's why the precedence of the operator is is important in any language. ये तो सेम ही ऑलमोस्ट जैसे C में है, ऑलमोस्ट दी सेम ऑर्डर है, सेम प्रायोरिटी लेवल है इनमें,
You will not find the difference here. Yes, at the end किसी का कोई point है? Any point you want to raise? कोई question है आपका? सर हमने लोकेशन, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, हमने जैसे लोकेशन कैसे फाइंड करनी है, मेमोरी लोकेशन? मेमोरी लोकेशन का कैसे फाइंड करो? उसके लिए एक एड्रेस ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। सो दैट वी विल कवर इन दी अपकमिंग लेक्चर्स। ये गुड, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक हम ए और वी, ए जितने वेरिएबल्स हैं वी आर डीलिंग विद देयर वैल्यूज ओनली, एंड इफ वी हैव टू प्रिंट देयर लोकेशंस, सो डेफिनेटली वी विल कवर अप इन दी अपकमिंग नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर कर लेंगे इसको। गुड पॉइंट, ठीक है। यस, एनी अदर क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पूछा क्या है इसने बेसिकली, यू नो, समवन वांट्स टू इंटरवीन। यस भव्या। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर। सर हमने एक रिलेशनल ऑपरेटर्स में एक एग्जांपल दी थी ए एंड बी वाले की, लॉजिकल वाले में, सॉरी लॉजिकल में। तो उसमें आपने रीजन दिया कि अगर 1 से ग्रेटर हो तो 2 आएगा। उसको खोल लेते हैं, एक मिनट थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। लॉजिकल की बात कर रहे हो आप? यस सर। ये आ गए हमारे पास ऑपरेटर्स, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अर्थमेटिक। इसके बाद है रिलेशनल, असाइनमेंट, ये है लॉजिकल। यस, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है आपका? यस सर। हाँ, सर इधर हमें एग्जांपल दी हुई है कि a = 30। वहाँ पे पहले साइन ही किया हुआ है कि a 30 है और b 20 है, और फिर हमने कंपेयर किया कि a 30 है एंड b 20 है, एंड इसमें मतलब रिलेशनल ऑपरेटर है, रिलेशनल, हाँ। तो हमने मतलब यही रीजन है ना कि पहले से असाइंड है, दैट इज व्हाई दे आर ट्रू। हाँ, देखो सीधी सी बात है, ए जो है, ए पहले ए 30 के साथ कंपेयर हो रहा है, तो ए की वैल्यू डेफिनेटली 30 है। इसका इतने एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? ट्रू। फिर बी जो है, बी कंपेयर हो रहा है किसके साथ? 20 के साथ, तो बी की वैल्यू भी 20 है, ऐसा ही है। बी की वैल्यू 20 साइन की हुई, तो इसका रिजल्ट भी क्या आ जाएगा? ट्रू। एंड ट्रू द रिजल्ट विल बी ट्रू। तो ट्रू के केस में ये जो इसका ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसके ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है? हेलो लिखा हुआ है, तो हेलो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, गुड। दैट इज आस्किंग क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। यस, एनी अदर क्वेरी यू हैव? एक क्वेश्चन पूछने से ये नहीं है कि एक को बेनिफिट होता है, यू नो, समटाइम्स हमारे माइंड में भी क्वेश्चन होता है कि हम बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, जाने दो, फिर कभी पूछ लेंगे। सो अगर दूसरा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, सो दैट हेल्प्स एवरीवन। यस, और किसी का कोई क्वेश्चन है? क्लियर। सो एंड आगे कोशिश करेंगे ऐसे, इसको हम थ्योरी नहीं, फिर से हम प्रोग्राम्स को साथ में प्रोग्राम्स को भी लेंगे। मेरे को लगा थोड़ा थ्योरी हमारी पीछे पड़ी हुई है, थोड़ी सी हम थ्योरी के ऊपर फोकस कर लें, और डेफिनेटली इन द मंथ ऑफ नवंबर यू विल गेट ए 20 मार्क्स टेस्ट। ठीक है, क्विज टाइप एग्जाम होगा आप लोगों का। ठीक है, सो डू यू नो द डेट प्लीज? हाँ जी, डेट शीट कोई बात नहीं, 20 मार्क्स के लिए आपको शाम को बोलो और सुबह आप पेपर दे दोगे, उसमें क्या है, यू आर इन दी रेडी मोड ना हो ना। वैसे आपको पता चल जाएगा डेट शीट पर, अभी तो बीच में ब्रेक भी आ जाएगी, अभी आपको 4-5 दिन की छुट्टियां पड़ जाएंगी, वो दिवाली के आसपास। ठीक है, सो बेटा थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इन द क्लास एंड बीइंग कोऑपरेटिव। Thank you, sir. थैंक यू।